Hello everyone, welcome to your English class. This is Nidhi, your English teacher. Today I am going to teach you past continuous tense. आज मैं आपको past continuous tense पढ़ाऊंगी. तो इसकी पहचान क्या होती है? इसके हिंदी के वाक्यों में लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुई थी ये शब्द आते हैं. इस टेंस में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस हमें पास्ट का एक्शन बताता है कि कोई भी काम पास्ट में हो रहा था और कंटिन्यूस चल रहा था. जैसे वह गाना गा रहा था, वह हंस रहा था, वह टीवी देख रहा था, वह खेल रहा था. तो इस टाइप से इस टेंस में हम लास्ट में रहा था या रही थी ये सब यूज़ करते हैं. जैसे ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज वॉचिंग टीवी. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज एंड वर. वॉज हम सिंगुलर के लिए यूज़ में लेते हैं और वर हम प्लूरल के लिए यूज़ में लेते हैं. सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन होता है. स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस: सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमेशा हमको वॉज वर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी को ऐड करना है. अब हम इस टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस भी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. अब यहाँ पर आई के साथ क्या यूज़ हुआ है, वॉज, जो कि सिंगुलर है. ऐसे ही यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे. तो तुम खेल रहे थे यहाँ पर ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हमेशा वर का यूज़ करेंगे और हमारी वर्ब में आईएनजी. प्ले क्या है, हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब में हमने क्या लगाया है, आईएनजी. ऐसे ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था. तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ होगा. शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी. अब हम निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. निगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे नकारात्मक वाक्य. इसके अंदर हम वॉज नॉट या वर नॉट को यूज़ में लेते हैं. इसकी शॉर्ट फॉर्म हम वॉजंट एंड वरंट लिख सकते हैं. जैसे आई वॉजंट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था. यू वरंट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे थे. तो यहाँ पर जब भी नहीं आएगा तो हम नॉट का यूज़ लेंगे. बाकी हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ चलेगा. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट. ही वॉजंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था. शी वॉजंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही थी. अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य. इसके अंदर हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं किसी से. जैसे वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था. अब इसमें क्या होता है, वॉज और वर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे की तरफ ले आते हैं. सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी. और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी को हम लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा. तो हमारा सेंटेंस क्या बना, वॉज आई प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग. क्या वह खेल रही थी, वॉज शी प्लेइंग. क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग. अब तुम के साथ वर का यूज़ होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये प्लूरल है. अब हम इसके कुछ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये होते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. मतलब इसके अंदर हम क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन होगा. इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा वॉज वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क. इसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे होते हैं, वॉज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा था. अब अगर मैं बोलती क्या वह खेल रहा था तो हम नॉट नहीं लगाते, हम बोलते वॉज ही प्लेइंग. अब मैं बोल रही हूँ क्या वह नहीं खेल रहा था तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड करेंगे, वॉज ही नॉट प्लेइंग. ऐसे ही वर शी नॉट ईटिंग,
क्या वह नहीं खा रही थी? वॉज ही नॉट रनिंग? क्या वह नहीं भाग रहा था? ऐसे ही वॉज शी नॉट राइटिंग? क्या वह नहीं लिख रही थी? तो ये हमारे कुछ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है इस टेंस में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सभी को शेयर करें, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।